हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्लॉक के और फर्दर क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन कॉन्सेप्टों को। हमने आपको पिछली क्लास में एंगल फॉर्मेशन पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रिमेन क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं इसी एंगल फॉर्मेशन पर, उनको जानते हैं। और आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं यही मेन क्वेश्चन है एंगल फॉर्मेशन से। तो इन क्वेश्चनों को जानने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं क्लॉक का। इसमें नंबर कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से इसमें नंबर लिखे हुए हैं। और इस घड़ी में टाइम हो रहा है 3:30 का। 3:30 का जब समय होगा तो घंटे की सुई तो 3 और 4 की एकदम मध्य होगी, और जो मिनट की सुई होगी वो एकदम एग्जैक्ट 6 पर होगी। 3:30 का समय हो रहा है, हमें 3:30 के समय पर पूछा जाए बताइए घंटे और मिनट के सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब 3:30 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें जब मध्य बोला जाए तो हमें हमेशा मध्य का ही कोण निकालना है, इंटीरियर कोण निकालना है, अंतः कोण निकालना है। लेकिन हमें जब फोर्सफुली बोल ही दिया है कि बाह्य कोण बताइए तो हमें ये बाह्य कोण, बैक साइड का कोण निकालना होगा, बाह्य कोण निकालना होगा। मैं आपसे कहता हूं जब भी हमें बस केवल कहे जाए कोण बताइए तो हमें अंतः कोण निकालना होगा, इंटीरियर एंगल निकालना होगा। और हमें फोर्सफुली बोला ही जाए कि अंतः कोण बताइए, अंतः कोण क्या होगा, तो हमें अंतः कोण तो निकालना ही निकालना होगा। लेकिन हमें बोल दिया जाए बाह्य कोण बताइए तो हमें बैक साइड का कोण निकालना होगा। इन सभी क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, वो तरीका हम बताते हैं कि आपको हम कहते हैं कि आपको जो भी आवर दे रखे हो उस आवर का तो मल्टीप्लाई करना 30 के साथ, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। और दैट इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, डिग्री में मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। फिर फाइनली हम करेंगे 11/2 का 7, 11/2 का मल्टीप्लाई मिनट के साथ, मिनट के साथ, और इससे भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। फिर हम फर्दर क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बिग वैल्यू माइनस के स्मॉल वैल्यू, बिग वैल्यू माइनस के स्मॉल वैल्यू, ये डिफरेंस होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों वैल्यूओं का जो डिफरेंस होगा वही हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा डिग्री की फॉर्मेट में। अब ये रिजल्ट हो सकता है इंटीरियर हो, ये रिजल्ट हो सकता है एक्सटीरियर हो, डिपेंड करेगा जब हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट हमें मिले। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर जो होता है वो ऑलवेज और ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। जब भी हमें रिजल्ट 180 से कम मिले तो वो इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन जब भी हमें ज्यादा मिले 180 से और हमें निकालना ही इंटीरियर एंगल है तो 360 से सेपरेट कर देंगे। कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इनमें से हमें एक पता चल जाए तो हम दूसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। और दैट अब हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, इसे कैसे अप्लाई करेंगे इसे समझते हैं, फिर ज्यादा आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन का हम डिग्री निकालते हैं कि इसका मध्य का भी निकालते हैं और इसका एक्सटीरियर भी निकालते हैं, दोनों आंसर फाइंड आउट करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो टाइम दे रखा है उसका जो आवर दे रखा है, आवर का मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो 3 गुणा 30, वो 30 दिया 90। फिर करेंगे हम 11/2, 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 30 मिनट दे रखी है तो मिनट लेंगे, ये मिनट है, ये मिनट लेंगे, मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 के साथ। यहाँ से भी हमें कितना देखने को मिलेगा, 15, 15 गुणा 11 156, 105 × 5 165 डिग्री होगा, 165 डिग्री। ठीक है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि ये दोनों रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, डिग्री में मिलेंगे, डिग्री में मिलेंगे, ये डिग्री में आ चुका। फिर हमें रिजल्ट फाइंड आउट, रिजल्ट फाइनली प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, बिग वैल्यू माइनस के स्मॉल वैल्यू, ये हमें फाइनल रिजल्ट पता होगा। ठीक है,
ये हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम कि इस 165 में से 90 घटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 5 में से 0 जाएगा तो 5 मिलेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा 7। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है 75 डिग्री मिला है। और इस 75 डिग्री को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये तो 180 डिग्री से कम है। तो ये हमें एकदम ऑब्वियस होना चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल मिला है, ये हमें दोनों सुइयों के मध्य का एंगल मिला है। तो ये हमें ये मध्य वाला एंगल मिला है जो आ चुका है हमारे पास 75 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 75 डिग्री। और हमें पूरा कोण होता है, पूरा एक रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। जैसे में से हमें इंटीरियर एंगल मिल चुका है 75, तो अगर हम बैक साइड का बाह्य कोण पता करना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर इक्वल टू 360 माइनस के 75 कितना देखने को मिलेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 35 बचा, 35 से 7 गया तो कितना बचेगा 28। तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा 285 डिग्री। अगर हम बाह्य कोण देखना चाहें तो हमें आंसर मिलेगा 285 डिग्री। हमें जिस तरीके से अंतः कोण पूछे, बाह्य कोण पूछे, कोण पूछे, तो हम उसी तरीके से अपने आंसर को दें। ये सारा कुछ पूरा प्रोसेस है इस एंगल फॉर्मेशन का। गॉट दैट। अब बारी बारी से हम क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए घड़ी में समय हो रहा है 2:20 का। 2:20 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री कोण होगा। इस क्वेश्चन की भाषा कैसी होगी, यदि कोई घड़ी 2:20 का समय प्रदर्शित कर रही है तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण होगा, बाह्य कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। कुछ इस तरीके से भाषा आपको दे रखी होगी क्वेश्चन की। पूरे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो रखा होगा। गॉट दैट। लिखना चाहे तो अपना इसे लिख लेना। अब मैं इसी इतने से स्टेटमेंट से मैं अपना आंसर लाने की कोशिश करता हूं। पूरी भाषा का जो निचोड़ है वो बस इतना सही है, इतना स्टेटमेंट दे रखा है और इस दोनों के बीच का कोण पूछा गया है। अब मैं कहता हूं जो आपके पास आवर दे रखे हैं, आवर का मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो 30 दूनी 60 हो गया। आपके पास जो मिनट दे रखे हैं उस मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आपके पास जो मिनट दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 के साथ, तो ये कितने बार कटेगा 15, यहां से कितना आ जाएगा 165 डिग्री। अब हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए क्या करेंगे हम, बिग वैल्यू माइनस के स्मॉल वैल्यू, तो 165 और माइनस के 60, हमें 105 डिग्री आंसर देखने को मिलेगा। ये इंटीरियर एंगल हुआ। ये कौन सा एंगल हुआ, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो हमें 360 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास तुरंत एक्सटीरियर एंगल देखने को मिलेगा। तो 5 5 और यहाँ पे कितना होगा, कैरी यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 255 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हमें देखने को मिलेगा। और दैट्स, तो आशा करता हूं आपको इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। एक कुछ ऐसा केस लेते हैं जब वैल्यू हमें ग्रेटर देन 180 मिले, जो रिजल्ट हमें 180 से अधिक मिले। मान लीजिए हमारे को दे रखा है कोई घड़ी है जिसमें 10:10 का समय हो रहा है। हमें पूछा गया है कोण बताइए। अगर हमें कोण पूछा जाए तो हमें इंटीरियर एंगल निकालना होगा। जब हमें अंतः कोण पूछा जाए तो हमें इंटीरियर एंगल तो निकालना होगा। और जब हमें बाह्य कोण पूछा जाए तो बाह्य कोण के लिए तो हम क्या करेंगे, एक एंगल किसी भी तरीके से प्राप्त हो जाए तो उसे तो हम निकाल लेंगे। हमें ये तीनों क्वेश्चनों का मीन समझना है, जिनका इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, और इन दोनों में से एक निकल आए तो हमें पास ये आ जाता है, और निकालने का सबका तरीका एक ही होता है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या कहता हूं कि जो भी टाइम दे रखा है आवर में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 के साथ, तो 300 डिग्री। जो भी टाइम दे रखा है मिनट में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/2 के साथ, तो यहां से कितना आ जाएगा 5, 11 5 55 मिनट। हम कहते हैं बिग वैल्यू माइनस के स्मॉल वैल्यू, तो 300 में से जब 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो देखने को मिलेगा 245, और ये वैल्यू तो हमें देखने को मिली है 180 डिग्री से। तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ये हमारे पास बाह्य कोण आ चुका है 245 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। गॉट दैट। और जब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो 360 में से हम 245 माइनस कर देंगे
तो हमें देखने को मिलेगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1 देखने को मिलेगा। फाइनली हमें देखने को मिलेगा 115 डिग्री। तो ये रहा हमारे दोनों एग्जाम्पल, कोण या अंतः कोण जिसे हम कह सकते हैं 115 डिग्री। आप इसमें किसी भी तरीके का एंगल निकाल लेना, आपको यही तरीका अपनाना होगा और बड़े बिंदास तरीके से अपना आंसर को लेके आ सकते, कोई अड़क नहीं होगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे रखा, गॉट दैट। तो आशा करता हूं आप इस पे अपनी प्रैक्टिस करना और सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक।